नमस्कार दोस्तों। तुलसी का हमारे जीवन और वातावरण पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लगभग हर घर में तुलसी का पौधा होता है, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि कुछ समय बाद यह लंबा तो हो जाता है, पर घना नहीं रहता, या फिर इसकी पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और पौधा सूखने लगता है। अगर आपके घर की तुलसी भी बार बार सूख जाती है, पीली पड़ जाती है या केवल लंबी होकर रह जाती है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको कुछ ऐसे आसान और असरदार उपाय बताऊंगा जिन्हें अपनाकर आप बिना किसी विशेष खर्च के अपनी तुलसी को साल भर हरा भरा, घना और स्वस्थ रख सकते हैं। सबसे पहले एक स्वस्थ तुलसी का पौधा ले लें। चाहे तो बीज से उगाएं या फिर किसी स्वस्थ पौधे की कलम लगाकर नया पौधा तैयार कर लें। अब इसे ऐसे गमले में लगाएं जिसकी मिट्टी में पानी न रुके और जड़ों तक हवा आसानी से पहुंच सके। सबसे अच्छा मिश्रण है 50% सामान्य बगीचे की मिट्टी, 25% अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट, 25% नदी की रेत या कोकोपीट। अगर रेत उपलब्ध न हो तो थोड़ा सा परलाइट या ईंट का बारीक चूरा भी मिला सकते हैं। भारी और चिपचिपी मिट्टी में पानी रुक जाता है, जिससे जड़ें सड़ने लगती हैं। इसलिए हमेशा अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी का ही उपयोग करें। समय समय पर मिट्टी की गुड़ाई करें। जब पौधा थोड़ा बड़ा हो जाए, तब उसकी समय समय पर देखभाल करना बहुत जरूरी है। हर 15 से 20 दिन में एक बार किसी छोटी खुरपी या लकड़ी की स्टिक से पौधे के चारों ओर की ऊपरी मिट्टी को हल्के हाथों से ढीला करें। ध्यान रखें कि जड़ों को कोई नुकसान न पहुंचे। इससे मिट्टी में हवा का संचार बढ़ता है, पानी अच्छी तरह नीचे तक पहुंचता है और जड़ें तेजी से विकसित होती हैं। अगर मिट्टी बहुत सख्त हो जाए तो पौधे की बढ़वार भी रुक जाती है। कीड़ों से बचाने के लिए आप थोड़ी सी हल्दी मिट्टी में मिला सकते हैं या एक चुटकी हल्दी पानी में घोलकर पत्तियों पर हल्का छिड़काव कर सकते हैं। इससे कई प्रकार के छोटे कीड़ों से बचाव में मदद मिलती है। तुलसी की अच्छी बढ़वार के लिए आप समय समय पर एप्सम साल्ट का भी उपयोग कर सकते हैं। इसमें मैग्नीशियम और सल्फर होता है, जो पत्तियों को हरा बनाए रखने और नई बढ़वार में सहायता करता है। हर 30 से 45 दिन में एक बार लगभग 1 चम्मच एप्सम साल्ट पौधे की जड़ों के आसपास डाल दें और हल्की सिंचाई कर दें। चाहे तो इसे पानी में घोलकर भी डाल सकते हैं या पत्तियों पर बहुत हल्का छिड़काव कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, इसका अधिक उपयोग बिल्कुल न करें। जरूरत से ज्यादा एप्सम साल्ट पौधे को नुकसान भी पहुंचा सकता है। प्रूनिंग यानी छंटाई। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण उपाय, प्रूनिंग यानी छंटाई की। सबसे पहले पौधे की पीली, सूखी या काली पड़ चुकी पत्तियों को समय समय पर हटाते रहें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी तुलसी घनी और झाड़ीदार बने, तो उसकी ऊपर की बढ़ती हुई नई नोक को समय समय पर हल्का सा काटते रहें। जब पौधा लगभग 6 से 8 इंच का हो जाए, तब उसकी सबसे ऊपर वाली नई कोपल को उंगलियों से तोड़ दें या साफ कैंची से काट दें। देखिए, मैंने भी यहाँ से इसकी प्रूनिंग की थी। अब उसी स्थान से 2 नई शाखाएं निकल आई हैं। इतना ही नहीं, नीचे की गांठों से भी नई शाखाएं निकलती हैं और पूरा पौधा घना तथा सुंदर बन जाता है। जैसे जैसे तुलसी बढ़ती है, उसमें मंजरी यानी फूल आने लगते हैं। इन्हें समय पर हटाना बहुत जरूरी है। मंजरी को हमेशा उसके नीचे की 2 पत्तियों के साथ तोड़ें। आप देख सकते हैं कि मैंने अपने इस पौधे में एक भी मंजरी नहीं छोड़ी है। ऐसा करने से पौधे की ऊर्जा बीज बनाने में खर्च नहीं होती, बल्कि नई पत्तियां और नई शाखाएं निकलती रहती हैं। तो दोस्तों, अगर आप इन बातों का नियमित ध्यान रखेंगे, सही मिट्टी का उपयोग करेंगे, हर 15-20 दिन में मिट्टी की हल्की गुड़ाई करेंगे, समय समय पर प्रूनिंग और मंजरी हटाएंगे और सीमित मात्रा में एप्सम साल्ट का उपयोग करेंगे, तो आपकी तुलसी हमेशा हरी भरी,
घनी और स्वस्थ बनी रहेगी। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।